हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 103 का क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन जो है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे भोपाल डिवीजन का यह क्वेश्चन है और इसका एग्जाम जो है 26/12/2024 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। चलिए देर न करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कैसनो 22 NLB बोगी में एन का क्या मतलब है, अर्थात एन का यह फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है नैरोजा। ठीक है, नैरोजा। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलेंगे। चलिए 2 नंबर में क्या कह रहा है कि कैसनो बोगी में एडाप्टर की वारंटी कितने दिन है बोगी में लगाने की स्थिति से। जब बोगी में जब लग जाता है एडाप्टर, तो उस दिन से, जिस दिन लगा है उस दिन से उसका वारंटी कितना दिन का होगा, तो ये होता है 36 मंथ का। देखिए यहाँ पर भी गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, तो ये होता है 36 मंथ। जिस दिन से आप लगाते हैं उस दिन से 36 मंथ उसका वारंटी पीरियड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह रहा है कि सप्लाई के दिन से। देखिए यहाँ कैसनो बोगी में एडाप्टर की वारंटी सप्लाई, जिस दिन से स्टोर से सप्लाई हुआ, जिस दिन सप्लाई का मतलब होता है कि जहां से निकलता है बनता है, जो भी समझिए। ठीक है, तो उस दिन से सप्लाई की स्थिति से कितना दिन वारंटी होगा, तो 48 मंथ। ठीक है, तो लगाने से, जब जिस दिन लगाते हैं आप बोगी में, उसको लगाने के दिन से मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए लगाने। ठीक है, 36 मंथ हो जाएगा। और सप्लाई की जो है आपको 48 मंथ, सप्लाई के दिन से 48 मंथ तक उसका वारंटी रहेगा। क्या चीज का? एडाप्टर का। ठीक है, 4 नंबर में देखिए एनएलबी, यहाँ पर ये छूट गया, यहाँ पर 22 होना चाहिए। 22 एनएलबी ट्रॉली में किस प्रकार का साइड बैरियर लगाया जाता है? 22 एनएलबी ट्रॉली में किस प्रकार का साइड बैरियर लगाया जाता है? तो पीयू टाइप साइड बैरियर उसमें लगाया जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैसनो 22 एनएलसी बोगी के बाहरी स्प्रिंग का फ्री कंडेमिंग हाइट कितना होता है? ठीक है, बाहरी स्प्रिंग का अर्थ नहीं, आउटर जो होता है, आउटर वाला पूछ रहा है कि बाहरी स्प्रिंग का, आउटर स्प्रिंग का फ्री कंडेमिंग हाइट कितना होता है, तो ये होता है 245 mm। ठीक है, 245 mm। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि डीबीकेएम वैगन में बोगी उपलब्ध कराए गए हैं। डीबीकेएम वैगन का नाम है, उसमें कौन सा बोगी जो है उपलब्ध कराया गया है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो उसमें जो है कैसनो 22 एनएलबी बोगी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 7 नंबर में क्या कर रहा है कि कैसनो बोगी में डीबी की वारंटी कितने दिन है बोगी में लगाने की स्थिति से। जिस दिन आप लगाते हैं डीबी को, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब को, उस दिन से, जब बोगी में आप लगा देते हैं यानी गाड़ी में, उस दिन से कितना दिन तक उसका वारंटी होगा, तो इसका जो है 24 मंथ होगा। कितना दिन होगा? 24 मंथ होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए कैसनो बोगी में डीबी के वारंटी कितने दिन होगा सप्लाई के स्थिति से। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लीजिए। तो सप्लाई के स्थिति से जो है 36 मंथ होता है। देखिए सब याद करने वाला क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, रटने वाला, सब डिजिट में अंक में दिया हुआ है। यही चीज जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पर, जैसे हम, आप जानते हैं जो हमारा रेगुलर वीडियो देखते होंगे, एक क्वेश्चन पर कई कई क्वेश्चन हम लगातार 5-10 जो भी है बताते हैं। तो यही सब हम बताएंगे, वीडियो को रोक करके यही सब बताएंगे। अब वहां पर दिया था एडाप्टर का, फिर हम उसी पर डीबी के बताते, फिर यहाँ जैसे कैसनव का था एडाप्टर के बताते। वीडियो लंबा, और सारा जो क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें है, इसीलिए हम इसको पढ़ते चल रहे हैं। जो इससे अलग क्वेश्चन होगा समझाने वाला, हम जरूर समझाएंगे। ठीक है, तो 8 का जो है, 8 नंबर क्वेश्चन का डीबी जो वारंटी जो सप्लाई के दृष्टि, जिस दिन से सप्लाई हुआ है उस दिन से कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 36 मंथ। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा बैक कर लीजिए। देखिए डीबी याद रखिएगा, लगाने की स्थिति से 24 मंथ, सप्लाई की स्थिति से
आपको 36 मंथ, ठीक है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलता है बार बार, इसलिए इसको हम कहेंगे कि आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में जो है कौन सा सेट में था, कहाँ बनाए थे, आपको मिस्टेक कर जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलता है। और वीवीआई वैगन का क्वेश्चन का मॉडल क्वेश्चन बैंक जो है 4 मतलब पार्ट में बनाकर भेजे हैं, सबको भेजे हैं, ठीक है। और एक मॉडल क्वेश्चन बैंक 6 पार्ट में बना है, उसको टाइपिंग हमने करवा करके हमने लगभग 2000 उसमें क्वेश्चन है, उसको भी सबको भेजा गया है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पीडीएफ को जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैसनो बोगी में ब्रेक सिलेंडर की वारंटी कितने दिन है, बोगी में लगाने की स्थिति से, बोगी में लगाने की स्थिति से जो है ब्रेक सिलेंडर की वारंटी जो है कितना दिन है, तो ये होता है 24 मंथ। फिर ब्रेक सिलेंडर की वारंटी सप्लाई की स्थिति से कितना दिन तक हो जाएगा, तो 36 मंथ, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब लगाने की स्थिति से 24 और सप्लाई से 36। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डीबी में भी यही देखा कि सप्लाई से 36 और लगाने की स्थिति से 24, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। केवल एडॉप्टर का ऊपर आपने देखा कि सप्लाई 48 था और लगाने के दिन से आपको 36 था, बाकी ये जो है सिलेंडर और क्या बोलते हैं डीबी, ये जो है 24-36 है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में पेंट का डीएफटी अर्थात ड्राई फिल्म थिकनेस किस इकाई में मापा जाता है, तो ये जो है माइक्रोन में मापा जाता है, ठीक है। 12 नंबर में देखिए कि पहली बार कब कैसनो बोगी को प्रयोग में मतलब भारतीय रेल में मतलब कब प्रयोग हुआ, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा था। ये 1972 में हुआ, ठीक है ना। 1972 में पहली बार कैसनो बोगी का प्रयोग भारतीय रेलवे में हुआ, ठीक है ना। ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए पहली बार कब कैसनो बोगी का प्रयोग वैगन में हुआ, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है। पहली बार कब कैसनो बोगी का प्रयोग किस वैगन में हुआ, देखिए पहली बार कैसनो बोगी का प्रयोग किस वैगन में हुआ, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, तो बॉक्सेन वैगन में, ठीक है। कौन सा वैगन में, बॉक्सेन वैगन है। बॉक्सेन वैगन में कैसनो बोगी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, वो भी अभी ऊपर आपने पढ़ा 1972 में, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन किया है कि 1972 में कैसनो बोगी को बीओआई वैगन के साथ कितने स्पीड में प्रयोग हुआ, तो 100 किलोमीटर, ठीक है ना। 1972 में कैसनो बोगी का जब बीओआई वैगन में जब इसका प्रयोग हुआ, तो उस वक्त स्पीड जो है कितना स्पीड में मतलब चला करके प्रयोग हुआ, तो 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। आप वो वाला पीडीएफ जाकर पढ़ेंगे वैगन वाला, वीवीआई वैगन, और मॉडल क्वेश्चन बैंक जो है दिए हैं। वीवीआई वैगन वाला 4 पार्ट में है, मॉडल क्वेश्चन बैंक 6 पार्ट में है, सबको पीडीएफ भेजा गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1981 में कैसनो बोगी का किस वैगन के साथ हुआ, ठीक है। 1981 में जब कैसनो बोगी का प्रयोग पूछ रहा है कि किस वैगन के साथ हुआ है, तो ये हुआ है बॉक्स वैगन का, ठीक है। बॉक्सेन नहीं, देखिए बॉक्स वैगन और बॉक्सेन वैगन ये अलग अलग है, ये नहीं समझिएगा कि इसमें एन छूट गया है, ऐसा नहीं है। बॉक्सेन और बॉक्स अलग अलग वैगन है, ठीक है ना। तो ये आप इसका फिगर गूगल पर सर्च करके बॉक्स वैगन का आप देख लीजिएगा, उसका फोटो कैसा होता है। और जो वैगन डिपार्टमेंट में है वो तो जरूर जानते होंगे, ठीक है ना। तो बॉक्सेन वैगन जो होता है उसमें जो है साइड पिलर जो है इस टाइप से तो होता ही है, लेकिन इंड वाल में जो पिलर लंबे लंबे होता है, ठीक है ना। और बॉक्स वैगन में जो है जैसे इस तरह हम बना दें, तो इंड वाल में जो है इस टाइप से जो है इसका साइड पिलर वाला जो है होता है, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक ना। तो आप देख लीजिएगा, फिगर हम नहीं बना पाएंगे उस टाइप से, हम गूगल पर सर्च करके कि बॉक्स वैगन कैसा होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में करें कि 1981 में कैसनो बोगी को बॉक्स वैगन के साथ प्रयोग किस स्पीड से हुआ है, यह क्वेश्चन आपसे किया है। तो 90 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जब बॉक्स वैगन में जो है कैसनो बोगी को जब प्रयोग हुआ है तो कितने स्पीड से हुआ है, तो 90 किलोमीटर, ठीक है। ऊपर आपने पढ़ा कि बीओआई वैगन में जो है कैसनो बोगी को जो है 100 किलोमीटर के स्पीड से मतलब चलाकर देखा गया, ठीक है। तो ये
क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको साथ दिया हुआ है। अब वो क्वेश्चन जब हम बता रहे थे तो इस क्वेश्चन को बताते साथ में कि हाँ 2 क्वेश्चन, फिर यहाँ बताते उसको वीडियो लंबा होगा। चलिए 17 नंबर में, बैगन में पीयू साइड बिरियर का 2 रिंग की ऊंचाई कितना होता है? यह क्वेश्चन आपसे किया तो होता है 134 प्लस 1.5 mm, ठीक है। फ्री ऊंचाई बैगन 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 में पीयू साइड बैरियर की फ्री ऊंचाई पूछा है, ठीक है। अब इसका कंडमिंग साइज पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बैगन में पीयू साइड बैरियर में 2 रिंग की कंडमिंग मतलब कितना होता है? तो ये होता है 128.5 mm। देखिए यहाँ पर mm छूट गया है टाइपिंग में, ठीक है। तो 128.5 mm, ठीक है। तो जितने भी डिजिट वाला ये सब क्वेश्चन है इसको रट लीजिए, ठीक है। जैसे आपको दिमाग में आ जाता है वैसे आप रट लीजिए, ठीक है। चले 19 नंबर में कह रहा है कि फर्म संख्या एस 1302 का प्रयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है? ठीक है। तो 1302 जो है क्या बोलते हैं उसको, स्टोव मतलब कि आइटम को मंगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले हम इसका अगर आंसर पहले हम देख लें तो देखिए ए नंबर में भंडार वस्तुओं की मांग, भंडार वस्तुओं की मांग यानी वस्तुओं को मंगाने के लिए, इंटेंट को मंगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सवाल उठता है कि किस प्रकार का मतलब वस्तु को मंगाने के लिए प्रयोग किया जाता है 1302 का। तो इसको आप लिख सकते हैं कि स्टोर के गैर मतलब कि नॉन, गैर स्टॉक, गैर स्टॉक कहिए या नॉन स्टॉक कहिए, स्टोर के नॉन स्टॉक खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फर्म एस 1302 है, ठीक है। समझ गए ना? स्टोर के गैर अर्थात नॉन स्टॉक खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फर्म 1302 है, ठीक है। तो 1302 हो गया। और एक और क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चन है सबसे अधिक पूछा जाता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक पूछा जाता है 1313, इसका ये भी फर्म है तो इसका एस 1313, ठीक है ना। एस 1313 लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ एस 1313, ठीक है। इसका प्रयोग, इस फर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंटेंट फर्म है यह, ठीक है। भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंटेंट फर्म जो है 1313 है, एस 1313, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, भंडार वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयुक्त इंटेंट फर्म का नाम है एस 1313, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक जो है एस 1539, ठीक है। 3-4 गो है, ज्यादा नहीं है, जिसे 3 गो ये तीसरा बता रहा हूँ और 2 और है जो सबसे अधिक पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। 1539, तो 1539 का कहाँ प्रयोग होता है? तो अनावश्यक सामग्री को, जो अनावश्यक है जिसका यूज नहीं है, अनावश्यक सामग्री को नामित स्टोर डिपो को वापस करने के लिए जिस फर्म का प्रयोग किया जाता है वह फर्म है एस 1539, ठीक है। ठेठ भाषा में ऐसे याद रखिए कि जो मतलब कि अनुपयोगी है, अनावश्यक जो मतलब कि क्या बोलते हैं सामग्री है, उसको नामित डिपो, नामित मतलब डिपो का मतलब है जिसका नाम बड़ा हो, मतलब कि इससे समझ में आ जाता है कि बड़ा डिपो को, ठीक है ना, बड़े स्टोर मतलब नामित स्टोर डिपो, ठीक है। स्टोर जो होगा नामित स्टोर डिपो, उसको हम लोग वापस जो करते हैं उसी मतलब फर्म का नाम होगा 1539, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 2 और है जो सबसे अधिक पूछा जाता है, DS2, DS2 और DS8 में जो है सबसे अधिक लोग कंफ्यूज करते हैं, तो ये भी सबसे अधिक पूछा जाता है DS2 फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। DS2, ठीक है, DS2 फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए कि मतलब कि किसी भी मतलब DS2 प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से, आप यहाँ पर लिखिए कि DS2 प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है, ठीक है। नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है DS2 फर्म के द्वारा,
ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि DS2 फर्म के द्वारा या माध्यम से, ठीक है, नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कितने कॉपी में तैयार करते हैं, DS2 फर्म को कितने कॉपी में तैयार करते हैं या भेजते हैं, तो 2 कॉपी में, याद रखिएगा। ठीक है, 2 कॉपी में। ठीक है, 2 कॉपी में, DS2 को 2 कॉपी में मतलब तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस प्रोफार्मा के द्वारा, ठीक है, इस प्रोफार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं DS8 जो सबसे अधिक पूछा जाता है। ठीक है, DS8 इस फर्म का क्या उपयोग है। ठीक है, तो स्टोर के ऐसे आइटम, ठीक है, स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद, जो आप उपयोग कर लेते हैं उसके बाद में मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, इसके लिए हम लोग DS8 फर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करने के बाद, ध्यान देने जो बात है कि उपयोग करने के बाद, मान लेते हैं कि आपने 10 कोई वस्तु इंटेंट या मद मंगाया, कोई पाठ पुर्जा, ठीक है, 10 गो, जिसमें 6, 7, 8 आपने उपयोग कर लिया, फिर कुछ आपके पास आइटम बच गया। ठीक है, तो स्टोर कह रहा है कि स्टोर के ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद जो बच जाता है, ठीक है ना, तो फिर मेन डिपो को जो हम लोग वापस करते हैं वो DS8 फर्म के द्वारा हम लोग उसको वापस करते हैं। ठीक है, अब इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कितने कॉपी में भर करके भंडार को मतलब स्टोर को हम वापस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 6 कॉपी में, ठीक है, 6 कॉपी में भर करके मतलब 6 कॉपी तैयार करते हैं और भंडार को अर्थात स्टोर को हम लोग वापस करते हैं। ठीक है, तो हमको जहां तक विश्वास है कि जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है 4-5 जो था यह हमने सब बता दिया है। आप लोग वीडियो को रोक करके आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 NLB HS कैसनो बोगी के पेडेस्टल जबड़े मतलब लंबे की पहनने की सीमा जो है क्या है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4 mm। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 22 NLBHS कैसनो बोगी के नए पेडेस्टल जॉ के छोटे के बीच दूरी कितना। देखिए यहाँ पर आप इंग्लिश जब पढ़ेंगे यहाँ पर शॉर्ट लिखा हुआ है, जॉ शॉर्ट, ठीक है, छोटे, बीच की दूरी कितना है। ठीक है, तो ये जो है 190 mm है। ठीक है, 22 नंबर में देखिए कि कैसनो बोगी के फ्रिक्शन सूज बेज ब्लॉक का नया आयाम जो है कितना होता है, तो ये होता है 61 mm। ठीक है, जितना भी अंक वाला है सब रटते चलेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रेक लगने के दौरान हवा कहाँ से कहाँ बहती है, कैसे मतलब हवा का बहाव किस प्रकार होता है, किधर से किधर जाता है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ब्रेक लगने, ध्यान देने जो बात है कि ब्रेक लगने के दौरान, ठीक है, तो कह रहा है AR to BC। ठीक है, अर्थात एक्जुलरी रिजर्वायर से BC की तरफ अर्थात ब्रेक सिलेंडर की तरफ हवा जो है बहती है, हवा जाती है, तब जाकर के ब्रेक सिलेंडर में जो है हवा का प्रेशर जब पड़ता है पिस्टन बाहर निकलता है, ब्रेक व्रेक लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर कह रहा है कि ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शो। ठीक है, मतलब ELB जो प्लेट है वो क्या शो करता है, तो येलो इम्पिटी मतलब गाड़ी जब खाली रहेगा वैगन तो आपको येलो दिखाएगा, जब भरा रहेगा लोडिंग रहेगा तो ब्लैक दिखाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि LCCF-20C और LWH-25 बोगी के निरीक्षण और रख रखाव के लिए निर्देश जो है क्या है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो यह है G112। ठीक है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि RDSO ISO PH वाला एक हमने वीडियो भी बनाया है और PDF भी सबको भेजा गया है। ठीक है, ISO वाला आप उसको जाकर देखेंगे, ये टोटल G जितना भी है वो सब उसमें दिया हुआ है, आप उसे वीडियो जाकर देखेंगे। आज वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। 26 नंबर कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग क्लास के 6.5 into 9 इंच के निरीक्षण और रख रखाव 25 टन एक्सल लोड मालवाहक स्टॉक के लिए निर्देश क्या है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा G113। ठीक है, 27 नंबर में कह रहा है कि ट्रेन सेट के डैश कोच में पेंटाग्राफ, देखिए वंदे भारत का क्वेश्चन है, आ गया। ठीक है, तो ये है टीसी। ठीक है, टीसी मतलब टेलर कार। ठीक है, टीसी मतलब कि टेलर कार। तो वंदे भारत क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। भला मतलब कि आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जस्ट इसके पहले वंदे भारत का मैंने 3 पार्ट में मैंने वीडियो डाला है। ठीक है, प्रथम पार्ट में जो है उससे जितने भी हिस्ट्री जो उसका होता है, वंदे भारत क्या है, उसके जनक क्या है, ठीक है ना, मतलब वंदे भारत को ट्रेन 18 क्यों कहा जाता है, पूरा थ्योरिकल रूप से बहुत अच्छे ढंग से पार्ट 1 में जो है हमने समझाया है। ठीक है, पार्ट 2 में जो है जितना जीके टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वंदे भारत पर, उस पर हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, पार्ट 3 जो वीडियो हमने बनाया है उस पर पूरा जितने भी वंदे भारत से टेक्निकल क्वेश्चन है उसको पार्ट 3 में बनाया गया, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखेंगे, और वंदे भारत का पीडीएफ भी सबको भेज दिया गया है। ठीक है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो उसी में से एक टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर है कि ट्रेन सेट के डैश कोच में पेंटाग्राफ है। ठीक है, तो ये जो है टीसी में है। ठीक है ना, टीसी का फुल फॉर्म होता है टेलर कार, पहले इस सब का फुल फॉर्म लिख लीजिए। ठीक है, डीटीसी यानी ड्राइविंग टेलर कार, एमसी मतलब मोटर कार, टीसी मतलब टेलर कार, एनडीटीसी यानी नॉन ड्राइविंग टेलर कार। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। उसी वंदे भारत वाला पीडीएफ या वीडियो में हमने पूरा ट्रेन का रेक बना करके बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि कहाँ एमसी होता है, कहाँ टीसी होता है। ठीक है, एमसी का मतलब मोटर कार। ठीक है, इसमें भी 2-4 क्वेश्चन है, आपको मिलेगा। चलिए, वंदे भारत ट्रेन का अधिकतम पहिया व्यास यानी अधिकतम दया कितना होता है, तो 952 होता है, और कंडमिंग साइज जो है 877 होता है। ठीक है, आप इसे भी लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट, वंदे भारत ट्रेन के कितने कोच मोटर चलित कोच है, कितने कोच मोटर चलित कोच है, मतलब कि मोटर कोच है यानी एमसी कोच, मोटर कार। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, तो कह रहा है आंसर में आपका ए नंबर में कि रेक में कुल कोच की संख्या का आधा। रेक में, तो पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि रेक जो है कितना कोच का एक रेक बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि उसमें एक होता है बेसिक यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर BU1 रखिए, 1 मिनट, इस टाइप से BU1 और BU2 इस टाइप से लिखा रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से माने 4 यूनिट होता है। ठीक है, और सब में जो है 4-4 कोच होता है। ठीक है ना, यानी BU यहाँ पर 3 लिख दीजिए, BU4 लिख दीजिए। ठीक है, 4, तो सब में जो है 4-4 यूनिट का बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, और एक रेक में जो है 16 कोच होता है। ठीक है, 16 कोच होता है, एक रेक में 16 कोच होता है। ठीक है, अब देखिए आपके आंसर में दिया है कि रेक में कुल कोच का आधा, तो एक रेक जब में 16 कोच होता है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 जो है मोटर कोच है, अर्थात एमसी, अर्थात मोटर कोच है। समझ रहे हैं ना जो हम बात बता रहे हैं। इसी तरह पूरा डिटेल में हमने बताया है, जो टेक्निकल जो वंदे भारत का हमने जो वीडियो बनाया है पूरा डिटेल में बताया, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कोच का आधा। ठीक है, 8। तो यहाँ पर आप हमने बताया कि एक रेक जो है 16 कोच का बनाया जाता है, लेकिन इसमें कहिएगा जो नहीं सर 8 कोच का भी बनता है, तो ये भी बात सही है। मिनी रेक उसको कहते हैं। ठीक है, मिनी रेक जो कहते हैं, मिनी रेक जो है वह जो है 8 कोच का एक रेक बनाया जाता है, 8 कोच का एक रेक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मिनी जो है वंदे भारत जो है मिनी रेक वाला वंदे भारत वैसे जगह पर चलाया जाता है जहां पर मतलब कि पैसेंजर कम हो, जहां पर मांग किया जा रहा हो कि नहीं मेरे यहाँ से भी वंदे भारत ट्रेन चलना चाहिए। ठीक है ना, तो मांग के आधार पर यह मिनी रेक वाला जो है चलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में 30 नंबर में कह रहा है कि ट्रेन सेट में DDU का मतलब क्या है। ठीक है, ये नहीं समझ जाइएगा ये स्टेशन वाला दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन मुगल सराय वाला, ये बात नहीं है, टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ट्रेन सेट में DDU क्या है, तो ड्राइविंग डिस्प्ले यूनिट, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो इसे भी आप लिख लेंगे। वंदे भारत के यही 3-4 क्वेश्चन था, वंदे भारत की डिटेल के लिए आप वीडियो देखें। चलिए 31 नंबर में एक्सल बक्स क्राउन और
GAS, चलिए क्या लिखा है, GS SCN VPU, ठीक है, VPU बोगी फ्रेम के बीच क्राउन क्लियरेंस ए पूछ रहा है, ठीक है, क्राउन क्लियरेंस ए पूछ रहा है। देखिए इसमें जो है, जो भी आंसर हमने बनवाया है, चेक भी हमने करवाया है, तो जहां पर भी यह एग्जाम हुआ है वहां पर जो आंसर चेक कराया गया है वही आंसर हमने आपको चेक कराया है। टेस्ट में जब ये टेस्ट सीरीज 103 जब टेस्ट सीरीज जब कराया गया था तो हमने वही टेस्ट आंसर चेक कराए हैं, जो मतलब कि क्या बोलते हैं, जहां पर एग्जाम हुआ है और चेक कराया गया है। तो हमने आप लोग को चेक कराया है 43 प्लस मतलब कि 3 माइनस 0, ठीक है, 43, यही हमने बी नंबर हमने चेक कराया है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा फिर हम क्वेश्चन को नीचे करेंगे, हाँ, GSCN वाला, ठीक है। लेकिन मेरे समझ से यहाँ पर हम लिखते हैं, लिखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, GSSCN, ठीक है, WCB, ठीक है, WGSRJ, ठीक है, और WGSCZJ, ठीक है। तो इसका क्राउन क्लियरेंस ए जो है 45 है प्लस माइनस 3, ठीक है, 45 प्लस माइनस 3। अब देख लीजिए यहाँ पर आप थ्योरी में जब पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा 45 प्लस माइनस 3, ठीक है। आपके भी क्वेश्चन में है GS SCN VPU इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये जितना भी है इस सबका होता है 45 प्लस माइनस 3, थ्योरी में यही आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 3 का मतलब ये हो गया कि 45 में आप 3 घटा भी सकते हैं, 45 में 3 बढ़ा भी सकते हैं, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर जो है आपके आंसर में जो है बी नंबर में 43 प्लस 3 माइनस 0 कर दिया है, ठीक है ना, जबकि उसमें था 45 प्लस माइनस 3, ठीक है, जो कि यहाँ पर डी नंबर में तो प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर बी नंबर चेक करा है, लेकिन मेरे समझ से 45 प्लस माइनस 3 होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में, तो 32 में दिया है कि WGACCW, यानी AC मतलब CW का मतलब 2 टीयर है, ठीक है ना। और देखिए W का मतलब होता है वेजिटेबल, G का मतलब होता है मतलब कि सेल्फ जनरेशन, और AC मतलब AC एयर कंडीशन, CW जो होता है 2 टीयर, यही इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से देख लीजिए, इसमें दूसरे नंबर में W मतलब वेजिटेबल, G का मतलब सेल्फ जनरेशन, AC मतलब AC एयर कंडीशन, और CN मतलब 3 टायर। कोच में एक्सल बॉक्स क्राउन और एक्सल बॉक्स क्राउन, क्या लिखा है, कोचों में एक्सल बॉक्स क्राउन और बीच के क्राउन क्लियरेंस मतलब कितना होता है, ठीक है। तो इसका कितना होता है 32 नंबर का, तो इसमें आंसर जो है चेक हमने कराया है 27 प्लस 3 माइनस 0, ठीक है, यही हमने चेक कराया है। लेकिन मेरे समझ से ये जो है होना चाहिए 36 प्लस माइनस 3, ठीक है, 36 प्लस माइनस 3। आप इसको लिखिए, मैं उतना लिख नहीं पाऊंगा कि W इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, WGFAC, WGACCW जो आपके क्वेश्चन में है, WGACCN ये भी आपके क्वेश्चन में है, WGSCZAC, WGFSCZAC, ठीक है। तो WGFACCW, WGSCZACJ, ठीक है। तो ये सब का जितना भी होता है 36 प्लस 3 होता है, ठीक है, थ्योरी में। थ्योरी जब आप पढ़िएगा बुक में तो यही मिलेगा आपको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बुक थ्योरी में कुछ अलग रहता है, आंसर कुछ अलग चेक कराया जाता है। तो जो चेक कराया जाता है, और ये भी देखा जाता है कि जो चेक कराया जाता है उसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और सभी सेट में वैसे ही चेक कराया जाता है।
तो इसलिए हम दोनों क्वेश्चन का हमने अलग आंसर बताया है, आंसर चेक अलग कराया है। इसलिए आप लोग अपने स्तर से भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है, अपने स्तर से भी देख लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में, परीक्षण भार के तहत एसी बॉलिस्टर स्प्रिंग का स्वीकार्य ऊंचाई जो है कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो है 291 से 308 होता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, गैर एसी मतलब नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग के लोड परीक्षण के तहत स्वीकार्य ऊंचाई कितना होता है, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट यानी क्या है, एक्सेप्टेबल, ठीक है, कितना होता है, तो ये होता है 289 से 295 ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग के लिए टेस्ट लोड जो है कितना होता है, तो 2000 केजी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार नहीं मिलता है, ठीक है, सेट में कहीं देखने को सब मिलता है, इसलिए इसे लिखते चलेंगे। 16.6 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की फ्री ऊंचाई जो है कितना होता है, तो 375 ठीक है। वीवीआई डायमेंशन वाला हमने जो पीडीएफ दिया है या वीडियो भी बनाया है, उसमें आप लोग देखेंगे जाकर, ठीक है। चलिए 37 नंबर, ब्रीदर प्लग कहाँ लगाया गया है, ब्रीदर प्लग जो है कहाँ लगाया गया है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ब्रेक सिलेंडर में जो है सी नंबर इसका आंसर होगा, लगाया गया ब्रीदर। चलिए 38 नंबर, ब्रेक सिलेंडर में ब्रीदर प्लग लगाने का उद्देश्य क्या है, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, यह ब्रेक लगने के दौरान हवा को अंदर और बाहर जाने देता है, यह पहियों को व्हील सेलिंग से बचाता है। ये दोनों सही है, ठीक है ना, अर्थात इसका जो है सी नंबर आंसर सही होगा। 39 नंबर में देखिए कि व्हील प्रेसिंग के महत्वपूर्ण पैरामीटर क्या है, ठीक है। तो पहियों और धुरी की खुरदरापन, धुरी और डिस्क की निकासी, ठीक है। और सी में है ए प्लस बी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर देखिए, अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में तो आपको क्या बोलते हैं, मैथ आ गया, ठीक है। तो हम इस पर से मैथ है, तो क्या बोलते हैं, एक मैथ हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर जगह है, ठीक है। हम तो 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं, आप जानते हैं, लेकिन 40 से ही मैथ चालू हो गया। देखिए यह क्वेश्चन कर रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष में 2000 रुपया को 2662 रुपया हो जाएगा। मतलब कि ये जो है ए दिया हुआ है, ये जो है पी है, कितने वर्ष में, मतलब कि एन निकालना है, 10% मतलब कि ये आर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सूत्र जानते होंगे, ठीक है, कि ए बराबर सूत्र होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, यही सूत्र होता है ना। तो ए का जगह पर आपको 2662 है, पी का जगह पर आपको 2000 है, 1 प्लस आर बाई 100 मतलब कि 10/100 का पावर एन तो निकालना है। अब इसको थोड़ा सा कटा लीजिए, 10 दहा के 100, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर यह इंटू में है 2000, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2662/2000, ठीक है, बराबर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/10, और 1/10 को जब ये भिन्न का जोड़ हम करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11, 11/10, ठीक है। इसको जो है का पावर एन, ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर इसका एन होता है। ए हो गया 2662, पी हो गया 2000, 1 प्लस आर बाई 100 यानी 10/100 मैंने मान बैठा दिया है, का पावर एन, 10 दहा के 100 कट गया 10, ठीक है। और इसको मैंने भिन्न का जोड़ कर दिया, 11/10 हो गया, और इधर गुना में है 2000, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, नहीं 2662, इतना तो आप समझ गए ना। यहाँ पर एक और काम कर लीजिए कि इसको कटा लीजिए 2 से, 1000 दूना 2000, आई 13 दूना 26 यानी 1331 हो गया, ठीक है। तो 1331/1000 हम अब लिखेंगे, ठीक है, 1331/1000, ठीक है। इधर आया था 11/10 के पावर एन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो है 11
10 के पावर अगर 3 हम कर देंगे तो 11 अगर हमारा 2100 और फिर 11 से गुना करेंगे तो 1331 आ जाएगा, और 10 दहा के 100 या फिर 10 में उसे गुना करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 11/10 का पावर n। ठीक है, अब en से en इसको कटा दीजिए। ठीक है, अब n बराबर कितना बच गया, 3 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने चैनल का नाम रखा है एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स। तो मैथ पढ़ाने का जो है टाइम, हमारा फेवरेट विषय मैथ था, लेकिन मैथ जो है आप लोग को टेक्निकल क्वेश्चन जो मुख्य क्वेश्चन है वो भी, उसका भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं बना पाता हूँ उतना। ठीक है, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, मैथ का भी वीडियो हम आप लोग को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियो को जाकर देखिए, बहुत डिटेल में सभी वीडियो को बनाया गया है, बताया गया है। ठीक है, चाहे वो आरडीएस हो, आईएसओ हो, ठीक है, या प्लान हेड वाला हो, स्टोर का हो, वंदे भारत का हो, सभी का बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। जरूर जाकर के सभी वीडियो को देखिए अगर नए हैं तो। ठीक है, और मुझसे जुड़ने के लिए 96 93 57 14 26 इस पर आप मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या एलडीसी जेईई एमई एडीएमई सभी लोग जो है यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।